तो वापस रिटर्न कर चुके हैं एक और क्वेश्चन के साथ, और आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी जो खो चुका है उसको वापस लाने का काम करेगा ये सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन का नाम ही है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। एक्चुअली में वैसा कुछ लेना देना नहीं है आपके लाइफ से। यहाँ पर ये क्वेश्चन अमेज़ॉन में आया हुआ है और इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे हार्ड नहीं कहूँगा, ये एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्रिक्स वगैरह खेलना जानते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक करे। यहाँ पर ये क्वेश्चन हार्ड के कैटेगरी में इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ये एक लाइन मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन का नाम है यहाँ पर फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अनशॉर्टेड एरे दिया हुआ है, यहाँ पर एरे शॉर्टेड नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इस एरे के अंदर सबसे छोटा मिसिंग नंबर क्या है। समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया ही नहीं, क्वेश्चन में है क्या। तो यहाँ पर एक आप लोग को एरे दे देगा, जैसे कि इस एरे का लेंथ कितना है 3। तो आपके हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से भी यहाँ पर इस एरे के अंदर 3 नंबर मौजूद होना चाहिए था, जो कि था 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जितना लेंथ रहेगा एरे का उतना नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, 1 से लेकर के उतना तक नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस एरे के अंदर और भी नंबर्स वगैरह दे दिया गया है, मतलब कि इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि वैसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इस एरे के अंदर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एरे का लेंथ है 3, तो इस एरे के अंदर क्या वैल्यू होना चाहिए था? इस एरे के अंदर होना चाहिए था 1, फिर 2 और फिर 3। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1 से लेकर के लेंथ तक इस एरे के अंदर वैल्यू होना चाहिए था। और उसी तरीके से अगर आप लोग का मान लीजिए लेंथ 4 होता तो 1, 2, 3 और 4, तो कुछ इस तरीके से आप लोग का एरे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये जो एरे दिया है, इस एरे के अंदर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर 0 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो मिसिंग नंबर्स है उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 में 3 मिसिंग है, जो कि यहाँ पर एक ही नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर आप लोग उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में दिख रहा होगा द नंबर इन द रेंज 1 and 2 आर ऑल इन द एरे। तो यहाँ पर जो एक नंबर जो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था वो था यहाँ पर 3, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग इस सवाल के अंदर देखें, इस एरे के अंदर देखें, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पर इसका लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 4 है। तो हमारा जो एरे के अंदर वैल्यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर ये 4 वैल्यू होना चाहिए था, जिसके अंदर में हम लोग के पास 1 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 मिसिंग है। आप लोग यहाँ पर क्या है? मिसिंग 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। और उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग ये 3 लेंथ वाले एरे पे आता है, जिसके अंदर मान लीजिए 1, 7 और 8 दिया है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है। हमारा जो एरे होना चाहिए था वो उसके अंदर क्या होना चाहिए था? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम पॉजिटिव नंबर कौन सा है जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर आप लोग मिनिमम पॉजिटिव नंबर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 और 3 मिसिंग है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 2 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर 2 रिटर्न होगा। तो उसी तरीके से आप लोग को एक एरे दिया रहेगा और उसके अंदर आप लोगों को फाइंड करके बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि मिसिंग है। और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख ले तो ये एरे का लेंथ है 5, तो 1 से लेकर के 5 तक वैल्यू होना चाहिए, जिसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अवेलेबल तो सबसे मिनिमम क्या है? हम लोग का क्या होना चाहिए था? यहाँ पर अगर 5 लेंथ का एरे तो 1 से लेकर के 5 तक वैल्यू होना चाहिए था। अब इसके अंदर 5 का 5 प्रेजेंट नहीं है और उसमें सबसे छोटा वैल्यू जो प्रेजेंट नहीं है वो कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पर 1 रिटर्न हो गया। तो उस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताना है। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप लोग लूप वगैरह लगा करके या शॉर्ट वॉट करके आप लोग पता लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, यू मस्ट इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन बिग O ऑफ n टाइम। यानी कि आप लोग यहाँ पर शॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग अगर बेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते भी हैं तो भी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n आ जाएगा, जो कि बिग O ऑफ n से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ मैप वैप का यूज़ करके सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर हम लोग बिग O ऑफ 1 यानी कि कॉन्स्टेंट स्पेस में इसको सॉल्व करना है। बस यही लाइन के कारण आप लोगों का क्वेश्चन अब हो चुका है ट्रिकी। अब आप लोग को सोचना है कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सोचिए और कमेंट करिए कि यहाँ पर आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। और मैं आप लोग को एक हिंट देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप लोग इसके अंदर ये जो नंबर्स वगैरह जो मौजूद है उसको सही पोजीशन पर डालने का ट्राई करिए। मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। अब आप लोगों को सोचना है कि इसको आप लोग पोजीशनिंग की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 मिनट का पॉज लेते, 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो
आप लोग कमेंट करिए, पॉज करिए, कमेंट करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका यूज़ करने वाले हैं वो है पोजीशनिंग, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर को उठाएंगे और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर डाल रहे होंगे। तो जैसे कि अगर 4 लेंथ का हमारा एरे है तो 1 2 3 और 4 होना चाहिए था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एरे के अंदर ये सारा वैल्यूज़ हो, लेकिन इस एरे के अंदर क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 4 -1 और 1। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू हम लोग को दिया है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है उसको हम लोग को उसके पर्टिकुलर उसके सही स्पेस पर डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 था तो 1 को एकदम स्टार्टिंग में डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक जगह छोड़ते हैं तो थर्ड वाले पोजीशन पर हम लोग को 3 डालना होगा, और यहाँ पर फोर्थ वाले पोजीशन पर 4 डालना होगा। और उसके बाद ये जो -1 बच जा रहा है तो -1 को हम लोग यहाँ पर 2 की जगह पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 1 3 और 4 यहाँ पर हम लोग का पर्टिकुलरली इस एरे से बिलोंग करना ही चाहिए था, तो उसको हम लोगों ने ठीक पोजीशन पर डाल दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, थर्ड पोजीशन पर 3 है और फोर्थ पोजीशन पर 4 मौजूद है, और यहाँ पर जो गैप बच जा रहा है तो उसके अंदर हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट डाल देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सिंपल सा लूप चलाएंगे और ढूंढेंगे कि पहला कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो कि इस एरे के अंदर नहीं होना चाहिए था लेकिन हो, और हम लोग क्या करेंगे उस पोजीशन पे जो वैल्यू होना चाहिए उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एरे चलाएंगे तो 1 यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, ठीक है। -1 इस एरे के अंदर होना चाहिए था, इस ओरिजिनल एरे के अंदर चेक करिए तो 1 2 3 4, तो -1 यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। तो इसका इंडेक्स हम लोग उठाएंगे जो कि है यहाँ पर 1, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 और यहाँ पर उसको रिटर्न कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा क्रक्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये एक ट्रिकी पार्ट है, ये चीज़ आप लोग सोच पाएँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों के दिमाग को बहुत खोलेगा कि आप लोग जिस कन्वेंशनल वे से सोचते हैं वैसे ना सोच के कुछ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर डीएसए का कॉन्सेप्ट यही है, डीएसए है ही इसलिए ताकि आप लोगों को डिफरेंट तरीका पता चल सके कि कुछ इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा बकवास हो चुका है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, और हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं नम्स का। तो यहाँ पर n = nums डॉट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ हम लोग कैलकुलेट हो चुका है। और उसके बाद बाय द वे यहाँ पर मैं जावा के अंदर कोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हो सकता है बहुत लोगों को पता ही नहीं हो कि मैं जावा के अंदर कोड कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि उसको रीपोजिशन करेंगे, मतलब उसको एक्चुअली पोजीशन पर डाल रहे होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं उसको हटाता नहीं हूँ, वो रहेगा तो रेफरेंस सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा वापस से करते हैं इंट n = nums डॉट लेंथ। यहाँ पर मैंने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे और एक एक पोजीशन पर जा करके उसको चेक करेंगे कि यहाँ पर ये ठीक पोजीशन पर है भी या फिर नहीं। तो एक सिंपल सा लूप चलाते हैं और नहीं ठीक पोजीशन पर है तो उसको ठीक पोजीशन पर डालने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर i = 0 से लेकर के i = n तक चलेगा और i++ यहाँ पर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर इसको हम लोग को ठीक पोजीशन पर डालना है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैं बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का क्वेश्चन था। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वाइल लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 3 इसके अंदर होना चाहिए था या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए था। अब उसके बाद हम लोग रीपोजिशनिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 को उठाएंगे और 3 को रिप्लेस कर देंगे जो कि इसके एक्चुअल पोजीशन पर वैल्यू होना चाहिए था। तो 3 को उठा के -1 की जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर -1 आया और 3 यहाँ पर आ गया। अब हम लोग अभी भी इसी पोजीशन पर रहेंगे, यहाँ पर वाइल लूप चल रहा होगा और हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये इस एरे के अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस एरे के अंदर ये होना नहीं चाहिए था, तो हम लोग फिर लूप के अंदर आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग 4th वाले पोजीशन पर आएंगे। तो 4 वाले पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, 4 के एक्चुअल जगह पर इसको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 को मैंने एकदम 4th पोजीशन पर रख दिया और 1 को यहाँ पर ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पोजीशन पर अभी भी हम लोग हैं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 1 अभी भी ठीक पोजीशन पर है, क्योंकि वाइल लूप चल रहा होगा। तो 1 अभी ठीक पोजीशन पर नहीं है, तो इसको हम लोग 1 को उठा करके इसके एक्चुअल पोजीशन पर जो कि यहाँ पर है इसको उठा करके यहाँ पर रखेंगे और रिप्लेस कर देंगे। फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब -1 जैसे ही आया तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या इसके अंदर होना चाहिए था। तो सिंपल सा बात है, नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 अपने एक्चुअल पोजीशन पर है और यहाँ पर 4 भी एक्चुअल पोजीशन पे है और कुछ इस तरीके से हम लोग ब्रेकआउट कर जाएंगे और हम लोग का फाइनल एरे कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल सा एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग चेक करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का जो नम्स के अंदर जो वैल्यू होने वाला है वो ऑब्वियस सा बात है >0 होना चाहिए, क्योंकि 1 >0 है और इसके अंदर जो भी रेंज वैल्यू आना चाहिए वो भी >0 ही होगा, क्योंकि हम लोग 0 कंसिडर तो यहाँ पर कर नहीं रहे। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस पोजीशन पे वो हम लोग का n वैल्यू के बराबर हो या फिर छोटा हो।
तो यहाँ पर अगर 4 लेंथ का एरे है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है मैक्स टू मैक्स 4 तक ही जा सकता है, तो यहाँ पर उसको भी हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग किसी पोजीशन पर रिप्लेस करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं 3 को इस पोजीशन पर डालने जा रहा हूँ, यहाँ पर डालने जा रहा हूँ, और यहाँ पर हो सकता है कि 3 2 बार रिपीट हो जाए, तो यहाँ पर इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पर रिपीट ना हो जाए। तो वही चीज़ एक और हम लोग चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर नम्स ही रखते हैं, नम क्या हुआ, नम्स ऑफ आई, जो कि इस पोजीशन पे जैसे कि 3, तो 3 वाला जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ा हुआ है, 3 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है, जैसे कि 3 इंडेक्स पे वैल्यू नहीं, 3 - 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो कहीं सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर नम्स आई में क्या वैल्यू था 3, और 3 किस पोजीशन पे होना, मतलब इंडेक्स पे होना चाहिए 3 - 1 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे होना चाहिए। तो उस वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट डालना है, वो कहीं इसके बराबर ना हो जाए, जो कि अभी हम लोग जिस पोजीशन पे हैं उसके बराबर। तो यहाँ पर नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक वाइल लूप चला लिया। अब ये वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये मतलब इंटरचेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं जो कि टेम्प नाम का होगा, और उसके अंदर हम लोग नम्स ऑफ आई, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग किस पोजीशन पे है, 3 वाले पोजीशन पे, तो 3 वाले वैल्यू को हम लोग टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो कि हम लोग क्या करना होगा, इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये हम लोग 3 वाले पोजीशन पे क्या डाल रहे होंगे, -1 को डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर नम्स, और यहाँ पर टेम्प के अंदर क्या वैल्यू था 3 -1, यानी कि अभी जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू पड़ा है जो कि यहाँ पर फिलहाल -1 है, उसको हम लोग क्या करेंगे 3 के पोजीशन पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इंटरचेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, सेकंड वाले इंडेक्स पर किस वैल्यू को डालना है, टेम्प वाले वैल्यू को, जो कि यहाँ पर 3 है उसको डालना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर टेम्प वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग का वाइल लूप कंप्लीट होगा, फॉर लूप कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये क्या होगा, बिग ऑफ एन में इसको कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर देगा, यानी कि उसको अपने अपने पोजीशन पर डाल देगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग फॉर लूप एक चलाएंगे, फॉर लूप चलाने के बाद चेक करेंगे कहीं ऐसा वैल्यू मिल जाए जो कि ये कह दे कि मैं इस एरे से तो बिलोंग करना ही नहीं चाहिए था, उसके बाद ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर और इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग एक चेक लगाना, इफ नम्स ऑफ i इज नॉट इज इक्वल्स टू i + 1, यानी कि जिस भी पोजीशन पर प्रेजेंट है वो वही वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि 1 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये इंडेक्स कितना है, 0 है, 0 + 1 1, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू लिखा है मैंने, तो यहाँ पर अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि वो वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पर होगा i + 1। तो यहाँ पर जैसे -1 पर आता है तो इंडेक्स हो जाएगा 1, और 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 ही हम लोग का मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर ये रिटर्न हो जाएगा। और मान लीजिए कि सारा वैल्यू प्रेजेंट है, 1 2 3, मान 3 लेंथ का है तो 1 2 3 तीनों प्रेजेंट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 4, जैसे कि यहाँ पर n + 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन करें और चेक करें कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं, नम्स वगैरह तो मैंने सब सही लिखा है, तो ओके हटाना होगा मुझे, इसको कमेंट कर देते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर हाँ, मुझे लग ही रहा था कि मैंने ये गड़बड़ तो कहीं ना कहीं की होगी, और रन करते हैं वापस। तो यहाँ पर हम लोग का तीनों टेस्ट केस पास हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं ये सबमिट हो पाता भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।